केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को सौगात 5%, 10% अतिरिक्त पेंशन का लाभ महीने के पहली तारीख से मिलेगा। फायदा केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन देने का फैसला किया है। महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी के बाद यह पेंशन भोगियों के लिए एक और महत्वपूर्ण लाभ है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (DOPW) द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार इस अतिरिक्त पेंशन का लाभ पेंशन भोगी की बेसिक पेंशन में 20% से लेकर 100% तक दिया जाएगा, जिससे पेंशन भोगियों को आर्थिक मदद मिलेगी। नए दिशानिर्देश क्या कहते हैं? CCS पेंशन नियम 2021 के नियम 44 के उपनियम 6 के तहत जो पेंशन भोगी 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें मौजूदा पेंशन के अतिरिक्त इसका फायदा मिलेगा। हालांकि यह नियम पहले से ही है, लेकिन पेंशन भोगियों में इसको लेकर असमंजस रहता है कि 80 साल पूरा होने पर 20% पेंशन बढ़ेगी या 79 वर्ष उम्र पूरी करने के बाद 80 साल में प्रवेश करने के बाद। इस असमंजस को सरकार ने दूर किया है। पेंशन बढ़ोतरी पर DOPW ने दिया तर्क। DOPW द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि पेंशन भोगी जैसे ही 80 साल उम्र पूरी करते हैं, वैसे ही पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। यहाँ पे तर्क दिया गया है कि कर्मचारी 60 साल पूरा करने पे रिटायर होते हैं तो पेंशन बढ़ोतरी का लाभ 79 वर्ष पे कैसे दिया जाएगा? इस प्रकार से मिलेगा बढ़ी पेंशन लाभ का फायदा। 80 से 85 वर्ष मूल पेंशन का 20% अतिरिक्त, 85 से 90 वर्ष मूल पेंशन का 30% अतिरिक्त, 90 से 95 वर्ष मूल पेंशन का 40% अतिरिक्त, 95 से 100 वर्ष मूल पेंशन का 50% अतिरिक्त, 100 वर्ष या उससे अधिक मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त। उदाहरण के लिए 20 अगस्त 1944 को जन्मे पेंशन भोगी 1 अगस्त 2024 से अपनी पेंशन के 20% की दर से अतिरिक्त पेंशन के पात्र होंगे। लाभ प्रभावी होने की तिथि: अतिरिक्त पेंशन उस महीने के पहली तारीख से लागू होगी जिस महीने पेंशन भोगी इस आयु तक पहुंचता है। हालांकि यह नियम पहले से ही है, पर सरकार ने इस सर्कुलर के माध्यम से पेंशन भोगियों के बड़े डाउट को दूर किया है। 65 साल से 5% पेंशन वृद्धि। पेंशन भोगी संगठनों द्वारा मांग की जा रही है कि बड़ी पेंशन का फायदा 65 साल से ही दिया जाए। 80 बरस बहुत ही कम पेंशन भोगी जीवित रह पाते हैं, इसलिए 65 साल से ही पेंशन में 5%, 70 साल से 10% पेंशन वृद्धि किया जाए ताकि इसका असली फायदा पेंशन भोगियों को मिल सके। बैंकों को दिए निर्देश। सभी संबंधित विभागों और बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि पात्र पेंशन भोगियों को बिना किसी देरी के अतिरिक्त पेंशन का लाभ समय पर मिले। यह निर्णय वरिष्ठ पेंशन भोगियों के लिए राहत का काम करेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक होगा। कैबिनेट बैठक से पेंशन भोगियों को क्या-क्या मिला? दा में 3% बढ़ोतरी का ऐलान। 18 माह एरियर 8वें वेतन पर बनी बात। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आज महंगाई भत्ते दा में बढ़ोतरी की प्रतीक्षा थी, क्योंकि आज कैबिनेट बैठक थी। तो इस बैठक से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को क्या-क्या मिला, चलिए जान लेते हैं। पेंशन भोगियों के भत्ते में बढ़ोतरी। पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 50% होने के बाद उनके कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस में बढ़ोतरी कर दी गई है। नियम के हिसाब से जैसे ही दा 50% होगा, वैसे ही कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस 25% बढ़ जाएगा। यह प्रकार अब आपका ये अलाउंस बढ़कर 8,438 रुपये हो गया है। पहले यह भत्ता 6,750 रुपये था, जो बढ़कर अब 8,438 रुपये हो गया है। इसका फायदा 1 जनवरी 2024 से दिया जाएगा। ऐसे में 9 महीनों का एरियर 15,192 रुपये मिलेगा। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने जारी किया आदेश।
पेंशन भोगियों को अपनी ही पेंशन देरी से मिलती है, जिसकी वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नियम के हिसाब से हर महीने पेंशन जमा होनी चाहिए, लेकिन बैंक पेंशन डालने में देरी करते हैं। कभी कभी तो 4 से 5 दिनों की देरी हो जाती है, जिससे पेंशन भोगियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी को देखते हुए सीपीएओ ने आदेश जारी किया है कि पेंशन में देरी नहीं होनी चाहिए। केवल मार्च महीने की पेंशन 1 अप्रैल को खाते में डालने के निर्देश है। बाकी महीनों की पेंशन महीने के अंतिम दिन तक पेंशन भोगियों के खाते में जमा हो जानी चाहिए। आयुष्मान भारत योजना 70 साल या इसके ऊपर के जितने भी बुजुर्ग नागरिक हैं, सभी को अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। इससे 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा होने वाला है। 1 अक्टूबर से इसके लिए पोर्टल शुरू किया जाने वाला है। केंद्र सरकार की यह काफी महत्वाकांक्षी योजना है। पेंशन भोगी चाहे तो सीजीएचएस या आयुष्मान भारत दोनों में से किसी एक का फायदा ले सकते हैं। दाम में बढ़ोतरी। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दाम में 3% बढ़ोतरी की प्रतीक्षा लंबे समय से है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो चुका है। अक्टूबर महीने की पेंशन के साथ इसका भुगतान किया जाएगा। इसके साथ 3 महीनों का एरियर भी दिया जाएगा। इससे पेंशन भोगियों को काफी राहत मिलने वाली है। 8वें वेतन और 18 माह एरियर का भी ऐलान शीघ्र किया जाने वाला है। पेंशन भोगियों को मिले बोनस। केंद्रीय पेंशन भोगी संगठन की तरफ से केंद्र सरकार से डिमांड की गई है कि पेंशन भोगियों को भी बोनस मिलना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल इंक्रीमेंट लगता है, उनको बोनस मिलता है, लेकिन पेंशन भोगियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनको भी बोनस का भुगतान किया जाना चाहिए। पूरा बोनस ना मिले, लेकिन आधा बोनस तो मिलना ही चाहिए। 1 करोड़ पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत। अब महीने के अंत से पहले ही जमा होगी पेंशन राशि। केंद्र सरकार ने 65 लाख पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) ने पेंशन के भुगतान में हो रही देरी को लेकर आई शिकायतों के समाधान के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब पेंशन धारकों को महीने के अंत से पहले ही उनकी पेंशन राशि उनके खातों में जमा हो जाएगी, जिससे उन्हें कोई भी वित्तीय परेशानी नहीं होगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य। कई पेंशनधारकों द्वारा पेंशन में देरी को लेकर वित्त मंत्रालय से शिकायतें की गई थी, जिससे उनकी जीवन शैली पर असर पड़ रहा था। अधिकतर पेंशनधारक रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन पर निर्भर रहते हैं और इसमें कोई देरी उनकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने सीपीपीसी केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र को निर्देश दिया है कि वे महीने के अंतिम कार्य दिवस से पहले पेंशनधारकों के खातों में पेंशन जमा करें। क्या है नया आदेश? सीपीपीसी को हर महीने के अंतिम कार्य दिवस से पहले पेंशनधारकों के खातों में पेंशन की राशि जमा करनी होगी। इसके बाद सीपीपीसी को एक इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट भेजनी होगी, जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि पेंशनधारकों के खातों में राशि समय पर जमा कर दी गई है। इस रिपोर्ट को eppo.nic.in साइट पर भी अपलोड करना आवश्यक होगा। मार्च महीने में पेंशन वितरण। मार्च महीने के लिए यह नियम थोड़ी सी छूट के साथ लागू होगा। मार्च के महीने में पेंशन अगले महीने के पहले कार्य दिवस तक जमा की जाएगी। यदि किसी कारणवश पेंशन निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक जमा नहीं होती है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। पेंशनधारकों को मिल रही राहत। इस नई व्यवस्था से पेंशनधारकों को समय पर पेंशन मिल पाएगी और उन्हें आर्थिक तनाव से बचाया जा सकेगा।
यह पहल सरकार द्वारा पेंशनधारकों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार पेंशनधारकों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उनके लिए हर महीने समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है।